हाय एवरीवन। आज हम देखेंगे डैशबोर्ड हम कैसे क्रिएट करते हैं हमारे एक्सेल में। जैसे कि हमारे पास एक डैशबोर्ड बना हुआ है पहले से ही। हम इसको एक बार देखते हैं किस तरीके से बना हुआ है। सारी चीज़ें हम इसकी देखते हैं। एक डैशबोर्ड जो कि बना हुआ है हम इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमने एक हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है, सेल्स एंड मार्केटिंग कॉल सेंटर का डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने ये डैशबोर्ड क्रिएट कर रखा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम यहाँ पे कुछ फिल्टर्स लगे हुए हैं, कुछ चार्ट्स वगैरह क्रिएटेड है। ठीक है, तो जैसे हमने इवनिंग पे क्लिक किया, ये इवनिंग का हमारा डेटा ऑटोमेटिक ये फिल्टर होकर के, ऑटोमेटिक बटन्स के थ्रू ये फिल्टर होकर के आपका डेटा शो कर रहा है। जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, जो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये सारा डेटा आपका यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ से अगर जिस भी हम कॉलर एजेंट का कुछ डिटेल्स ऐसे दिया हुआ है, जिस भी कॉलर एजेंट को सेलेक्ट करें उस कॉलर एजेंट का डेटा हमारा ऐसे शो कर रहा है। तो आप इस तरीके से हम देखेंगे आज कि हम कैसे डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। स्टेप वाइज हम सारी चीजें करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम इसको। सबसे पहले तो डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए हमें एक बार डेटा को एनालाइज करना होता है कि डेटा हमारा है कैसा, डेटा में क्या सारी डिटेल्स पड़ी हुई हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक हमारा डेटा जो पड़ा हुआ है, ये सेल्स एंड मार्केटिंग कॉल सेंटर, ये डेटा हमारा पड़ा हुआ है यहाँ पे। इस पर हम डबल क्लिक करते हैं, एक बार इसको ओपन करते हैं, डेटा को देखते हैं थोड़ा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसमें ये हमारा डेटा इस तरीके से पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से एक बार हम इसको थोड़ा सा फुल कर लेते हैं विड्थ को। ये रहा आपका डेटा, इस तरीके से डेटा शो कर रहा है, जिसमें कि आपका कॉलर आईडी दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, एजेंट का फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिया हुआ है, इनकी रेटिंग, प्रोडक्ट जो डिस्कस हुआ है, कॉल पे जो प्रोडक्ट उन एजेंट्स ने डिस्कस किया कस्टमर्स के साथ, ये दिया हुआ है। ठीक है, कॉल ड्यूरेशन दिया हुआ कि लगभग कितनी देर तक उन्होंने कॉल पे बात किया है। ठीक है, कॉल आउटकम दिया हुआ कि कॉल का मतलब कॉल पे जो बात हुई उसका रिजल्ट क्या निकला, सक्सेस हुआ, फेलियर हुआ, या फिर आपका कॉल अबॉन्डेंट हो गया। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। कस्टमर का एज दिया है, कॉलर का नेम, कस्टमर जेंडर, ये डेटा आपका इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, एक चीज और देखते हैं हम कि ऐसा हो सकता है कि जिसके लिए हम डैशबोर्ड बना रहे हैं, सबसे पहले तो हमसे उससे उस पर्सन से हमें उस डैशबोर्ड की रिक्वायरमेंट्स पूछनी पड़ेंगी कि भाई आपको डैशबोर्ड में चाहिए क्या क्या चीजें चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारे पास एक रिक्वायरमेंट की फाइल पड़ी हुई है कि कस्टमर से मान लो कि आपको इस तरीके से मिलेगा कि हाय देयर, प्लीज असिस्ट मी इन क्रिएटिंग अ डिटेल्ड एंड इंटरेक्टिव कॉल सेंटर डैशबोर्ड। आई वांट द डैशबोर्ड टू प्रोवाइड अ क्लियर समरी ऑफ द ओवरऑल परफॉर्मेंसेस, एजेंट एक्टिविटीज एंड कस्टमर बिहेवियर्स। यानी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस पे, एजेंट की हर एक एक्टिविटीज पे आपको बनाना है, कस्टमर्स के बिहेवियर पे, इस सब चीजों को आपको कॉल की मैट्रिक्स को आपको एंटर करना है, आपके डैशबोर्ड में आपको क्रिएट करना है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान में रखते हुए ही हम अपना डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं अपना। डैशबोर्ड के नाम से हमने एक फोल्डर बना लिया, इसको ओपन कर लेते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड का फोल्डर बना लिया हमने। हम यहाँ पे एक अपना एक ब्लैंक एक्सेल वर्कबुक बना लेते हैं। कैसे बनेगा, राइट क्लिक करोगे आप, यहाँ पे न्यू पे आओगे, एक ऑप्शन आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक का, इस पे क्लिक करोगे, आप यहाँ से बना लोगे। हम इसका नाम लिख लेते हैं डैशबोर्ड। इस पे क्लिक करते हैं और इसको ओपन करते हैं। एक बार फाइल ओपन हो जाए फिर हम देखते हैं। ये हमारी एक्सेल की फाइल ओपन हो चुकी है। अब इसमें हम आएंगे। सबसे पहले तो हमें अब करना क्या है कि जो हमारा जो डेटा पड़ा हुआ था, जैसा कि हमने देखा डेटा जो था हमारा, वो एक हमारे एक्सेल फाइल में है। ठीक है, तो एक्सेल फाइल ये हमारा एक एक्सटर्नल फाइल हो गया है। तो एक्सटर्नल फाइल, इस फाइल को हम अपने उस एक्सेल वर्कबुक से हम कनेक्ट कैसे करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है पावर क्वेरी एडिटर के बारे में। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड वाले पे। यहाँ पे आप जाओगे डेटा टैब में, यहाँ पे आपको पावर क्वेरी एडिटर का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, पावर क्वेरी एडिटर होता क्या है, जब हमें एक्सटर्नल डेटास को हमें कनेक्ट करना होता है हमारे एक्सेल वर्कबुक से, तो हम पावर क्वेरी एडिटर का हम यूज करते हैं। ठीक है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और उसको हमारे एक्सेल शीट में लोड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे गेट डेटा में। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक, टेक्स्ट, सीएसवी, एक्सएमएल, जेसन, पीडीएफ, जैसा जहां से भी आप ऐड करना चाहो ऐसे ऐड कर सकते हो।
जैसे डेटाबेस से एसक्यूएल एसक्यूएल डेटाबेस हो गया आपका, ओरेकल डेटाबेस हो गया, आईबीएम, बहुत सारे डेटाबेसेस अवेलेबल हैं जहाँ से भी आप ऐड करना चाहो कर सकते हो। हम क्या करेंगे, हमारा जो फाइल पड़ा हुआ है वो एक्सेल वर्कबुक में, तो फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक पे हम क्लिक करेंगे। इस पे हमने क्लिक किया, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, एक सेकेंड बस रुक जाओ, देखते हैं। ओके, तो हम डेटा टैब में आते हैं और यहाँ पे फ्रॉम फाइल पे फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप आओगे डाउनलोड्स, डेस्कटॉप पे हमारा डेटा पड़ा हुआ था तो डेस्कटॉप पे जाएंगे, यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग कॉल सेंटर वाले में हमारा डेटा पड़ा हुआ है, ये रहा हमारा जो एक्सेल फाइल थी हमारी, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे। इम्पोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप डेटा सेट पे क्लिक करते हो यहाँ पे, और आपका डेटा सेट कुछ इस तरीके से शो करेगा। यहाँ पे आप आओगे और ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करोगे। ये आपका एक पावर क्वेरी एडिटर का एक अलग से विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। इस तरीके से आपका डेटा आपके पावर क्वेरी एडिटर में ओपन हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हो कॉल, डेट वगैरह ये सारी डिटेल्स हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। एक चीज आप देख पा रहे हो कि ये जो डेट है ना, ये नंबर्स में शो कर रहा है, तो इसको हम डेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप इस पे क्लिक करोगे ना तो ऊपर देखोगे यहाँ पे ये होल नंबर में शो कर रहा है। इसका जो डेटा टाइप है, हम क्या करते हैं, इसके डेटा टाइप को हम डेट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे इस पे क्लिक करोगे और रिप्लेस करेंट पे आप क्लिक करते हो, ये ऑटोमेटिक आपका ये डेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आपका एजेंट का फर्स्ट नेम दिया हुआ है, लास्ट नेम दिया हुआ है। हमें क्या करना है, इन दोनों नेम्स को हमें मर्ज करना है आपस में। हम इनको एक नेम में एक साथ हम लिखना चाहते हैं। कैसे करेंगे, इस वाले नेम को हमने सेलेक्ट किया, शिफ्ट बटन के साथ आप दूसरे वाले को सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका मर्ज कॉलम्स का, इस पे क्लिक करोगे, आपका ये टेबल जो भी कॉलम्स था ये मर्ज हो जाएगा। सेपरेटर पूछ रहा है हमसे कि इन दोनों को हम किससे मर्ज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका स्पेस का, इस पे क्लिक करोगे और आप अपने नए मर्ज वाले कॉलम का आप नेम दे दो, जो भी नेम आप लिखना चाहते हो। जैसे हम इसका नाम लिखते हैं एजेंट नेम। ओके पे क्लिक करेंगे, ये हमारा मर्ज होकर के ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और भी अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह आपको करना है अपने तो आप यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर के थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, आगे और भी बहुत सारे डैशबोर्ड्स वगैरह हम क्रिएट करेंगे तो उसमें हम देखेंगे इसमें कि कैसे हम ये काम करते हैं। यहाँ पे क्लोज एंड लोड पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका क्लोज एंड लोड टू का, इस पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेगा ये, और आपका ये लोड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि अगर आपको टेबल पे डायरेक्ट उसको लोड करना है, टेबल पे कर सकते हो, पाइवट टेबल क्रिएट करना है, पाइवट चार्ट जो भी आप क्रिएट करना चाहो कर सकते हो। हम क्या करते हैं, अभी के लिए हम बस कनेक्शंस क्रिएट करते हैं और डेटा मॉडल से इसको कनेक्ट कर देते हैं। ओके पे क्लिक करोगे, इस तरीके से आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा ये और आपका ये पूरा का पूरा कनेक्ट हो जाएगा। ये डेटा लोड हो रहा है, 1,12,000, 34,000, अप्रोक्स 2 लाख के आसपास है। ठीक है, इन लोगों का डेटा हमारा ये लोड हो चुका है। ठीक है, तो इसको अभी के लिए हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और होम टैब पे यहाँ पे जाते हैं यहाँ से, और अपनी एक शीट का नाम हम लिखते हैं डैशबोर्ड। शीट का नाम हम लिख लेते हैं डैशबोर्ड। नेक्स्ट अब हम डैशबोर्ड बनाना स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि सारी सेल्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल ए से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आप पूरा का पूरा आपका सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगे। और इसमें सेल्स का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाते हो और यहाँ से आप इन सेल्स का कलर चेंज कर लोगे। जैसे कि मान लो हम क्या करना है, हम इसका कलर कैसे रखते हैं, इसका कलर हम जैसा भी आप कलर रखना चाहो रख सकते हो। फिलहाल देखते हैं, ये थोड़ा बेटर लग रहा है, ये हम रखते हैं। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे इंसर्ट में, यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है शेप का, इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे एक आपको रेक्टेंगल हम ले लेते हैं और ऊपर एक हेडिंग्स के लिए रेक्टेंगल वाला पार्ट हम बनाते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के इस तरीके से ये हमने बनाया, यू तक है ना। ये हमारा बन गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं और इधर सेट करते हैं। क्या ये इधर भी है क्या, यू 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 थोड़ा सा बस ओवर जा रहा है, तो इससे कोई प्रॉब्लम है नहीं।
तो इसको हम यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं। इसका कलर हम चेंज करते हैं, कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल 1 क्लिक करोगे तो इसका फॉर्मेटिंग ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप आओगे फिल में आप जो भी कलर वगैरह फिल करना चाहते हो यहाँ से इसका कलर आप फिल कर सकते हो, जैसा भी आपको बेटर लगे। हम देख लेते हैं कौन सा बेटर रहेगा। ये थोड़ा ज्यादा कलर हो गया। ये थोड़ा बेटर लग रहा है, ठीक है। इसका बॉर्डर, इसके लाइन पे क्लिक करोगे यहाँ पे और नो लाइन पे क्लिक कर दोगे तो इसका बॉर्डर भी हट जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट अब हमें करना क्या है कि इसको थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा। ज्यादा हो गया। अब सही है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे। अब हमें क्या करना है कि हमें हेडिंग लिखना है हमारा, कि भाई हम किस पर्पज के लिए ये डैशबोर्ड हमारा बना हुआ है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट में जाओगे आप और यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आता है शेप में, टेक्स्ट बॉक्स का आपका ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करोगे और इस तरीके से आप एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लोगे। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है कि इसके अंदर हम इसकी हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग हमारा क्या होगा, किस पर्पज के लिए बना रहे हैं हम, सेल्स एंड कॉल सेंटर डैशबोर्ड। ठीक है, हमने हेडिंग लिख लिया। इसको आप सेलेक्ट करोगे एक बार इस पे और कंट्रोल 1 क्लिक करते हैं। इसका हम टेक्स्ट बॉक्स का जो कलर है उसको, बैकग्राउंड कलर है उसको नो फिल कर देते हैं और बॉर्डर को भी हम क्या कर देते हैं, नो लाइन कर देते हैं। इसके बाद हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप आओगे शेप फॉर्मेट में तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका टेक्स्ट इफेक्ट का। ट्रांसफॉर्म में जाओगे, बहुत सारे इफेक्ट्स मिलेंगे, आप जो भी इफेक्ट आप लगाना चाहते हो इसमें अप्लाई कर सकते हो। हम ये वाला इफेक्ट एक सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको हम बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल 20 से बोल्ड कर दिया और इसके टेक्स्ट का आप कलर हम चेंज करेंगे। यहाँ पे आप आओगे टेक्स्ट ऑप्शन का जो आ रहा है, इसमें आप जाओगे सॉलिड फिल में, आप हम एक ग्रेडियंट फिल कर लेते हैं ना। ग्रेडियंट फिल में जाते हैं और यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, एक दो लाइंस को, इन दोनों को सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, दो कलर्स का ग्रेडियंट हम बना लेते हैं। इस पे क्लिक करोगे आप और जो भी ग्रेडियंट आप ऐड करना चाहते हो यहाँ से ऐड कर सकते हो इस तरीके से। रेड कलर नहीं सही लग रहा, इट्स लुक समथिंग बेटर, ये ठीक है। सेल्स इसका एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा फॉन्ट भी हम चेंज कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाते हैं और इसका फॉन्ट कुछ और रख लेते हैं, अल्जेरियन बेटर रहेगा। अब थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हमें एक कॉलर एजेंट के लिए ना, हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप जाओगे इंसर्ट में, एक टेक्स्ट बॉक्स और ले लेते हैं हम, शेप में जाते हैं और यहाँ पे आपका टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आता है, इस तरीके से हम सेलेक्ट करके टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं। और इसमें हमें क्या लिखना है, कॉलर एजेंट, ठीक, सॉरी एजेंट नेम हम लिखते हैं, एजेंट नेम। इसको सेलेक्ट किया हमने, इसको बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट साइज वगैरह हम बड़ा कर लेते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर्स वगैरह चेंज कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल 1 क्लिक करोगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप नो लाइन कर दो बॉर्डर को और फिल नो फिल कर दो। ठीक है, टेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसका कलर हम क्या करते हैं, टेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ से इसका कलर हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, व्हाइट रखना है, व्हाइट बेटर रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा फॉन्ट साइज वगैरह अगर आप बढ़ाना चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो, ज़्यादा हो जाएगा, इतना सही है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एजेंट नेम के अलावा इसी को हम क्या करते हैं ना, सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल D करोगे तो इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। एक हम बना यहाँ पे लिख लेते हैं कॉल टाइमिंग के लिए, इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे स्लाइसर्स लगाएंगे, तो इसके लिए हम नेम लिख लेते हैं कॉल टाइमिंग, नाम से हम ये बना लेते हैं ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एजेंट नेम के लिए लिख तो लिया हमने, बट हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना पड़ेगा। बहुत से तरीके हम क्या करेंगे कि डेवलपर ऑप्शन से हम एक बना लेते हैं। यहाँ पे अभी हमारा डेवलपर ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, तो वो शो कैसे करेगा, यहाँ पे आप फाइल में जाओगे, एक ऑप्शन आता है आपका, यहाँ पे ऑप्शंस पे आप क्लिक करो, यहाँ पे कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा। इसको सेलेक्ट करके ओके करोगे तो आपका डेवलपर ऑप्शन शो होने लगेगा ऊपर आपके टैब्स में।
डेवलपर पे आप क्लिक करते हो और यहाँ पे आप इंसर्ट में आओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है कॉम्बो बॉक्स का, इस पे क्लिक करो और इस तरीके से आप यहाँ पे एक कॉम्बो बॉक्स बना लो। ये हमारा कॉम्बो बॉक्स बन गया। ठीक है। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे एक फिल्टर लगाना है। फिल्टर के लिए हम क्या करेंगे कि एक अभी हम लगाएंगे उसको, उससे पहले हम क्या करते हैं कि अलग अलग केपीआईज के लिए हम एक कुछ टेक्स्ट कुछ बॉक्सेस हम शेप्स बना लेते हैं। इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पे शेप में जाओगे आप तो जो भी डिजाइन आप यूज करना चाहते हो, जैसा भी शेप, ये आप पे डिपेंड करता है। हम एक बना लेते हैं ऐसे इस तरीके से और कंट्रोल डी करते हैं, इसको यहाँ पे ला करके रखा हमने, फिर से कंट्रोल डी किया, 3 4 5 6 केपीआईज हैं, 6 केपीआईज के लिए हमने इसको बना लेंगे। ठीक है। शिफ्ट बटन के साथ इनको सेलेक्ट करते हैं, ऐसे सेलेक्ट हो गया। यहाँ से जाते हैं आप अलाइन पे जाओगे, यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली पे क्लिक कर दोगे, बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा और यहाँ पे वर्टिकली पे क्लिक कर दोगे तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, थोड़ा सा हम इसका नहीं रखते हैं, ठीक है, इतना बेटर है। अब हम इसमें एक एक करके हम इसमें कलर्स वगैरह फिल करेंगे और साथ के साथ इनकी हेडिंग्स वगैरह भी हम लिखेंगे, जैसे कि हमारे जैसा कि हमने डैशबोर्ड में देखा था कि यहाँ पे टोटल कॉल्स, सक्सेसफुल कॉल्स, फेल्ड कॉल्स, अबंडेंट कॉल्स, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे जो शो कर रही थी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे शो करना है टोटल कॉल्स का। तो टोटल कॉल्स के लिए हम एक इसी को जो टेक्स्ट बॉक्स हमने बना रखा है इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे तो इसका ये बन करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। और इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल कॉल्स का, ऊपर लिखते हैं ना, बेटर रहेगा। टोटल कॉल्स। ठीक है। इसका आप डिजाइन वगैरह अगर चेंज करना चाहते हो सेलेक्ट करो, यहाँ पे आप जाओगे टेक्स्ट फॉर्मेट पे, शेप फॉर्मेट में जाकर के ट्रांसफॉर्म में क्लिक करोगे तो जो भी डिजाइन आप यूज करना चाहो ऐसे यूज कर सकते हो। ओके। तो अभी के लिए ये बेटर लग रहा है तो हम इसी को रखते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं इसका साइज को, ज़्यादा छोटा हो गया, इतना बेटर है। ठीक है। इसका हम कलर वगैरह फिल करना चाहते हैं, सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल 1 क्लिक किया, बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, सॉरी, कंट्रोल 1 क्लिक किया और यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन पे जाओगे आप तो यहाँ पे ग्रेडियंट फिल पे जाते हैं और इसमें जैसा भी आप ग्रेडियंट फिल करना चाहो कर लेते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं ना कि हाँ फिल ही कर लेते हैं पहले। इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से आप जो भी कलर्स वगैरह आप फिल करना चाहो, रेड कलर का कॉम्बिनेशन आप लगाना चाहो, रेड और ये तो नहीं, रेड के साथ ये वाला भी, ये भी नहीं सही लग रहा, ग्रीन, ये भी बेटर नहीं है, येलो ही सही रहेगा, इस तरीके से शो कर रहा है ना। ठीक है। ये आपका ऐसे बना लेते हैं हम और इसी को हम डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल डी किया हमने, यहाँ पे ला करके रखा, कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी किया और कंट्रोल डी करते जाते हैं, सब पे बन गया। ठीक है। सब पे आकर के ऑटोमेटिक ये लग गया। अब सबका हम लिखते हैं, एक तो टोटल कॉल्स हो गया, नेक्स्ट हमारा सक्सेसफुल कॉल और फेल्ड कॉल्स। तो सक्सेसफुल कॉल्स के लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं इसको और लिख देते हैं सक्सेस, SUCCE, स्पेलिंग भूल जाता हूँ, सक्सेसफुल कॉल्स। ओके। ये आपका सक्सेसफुल कॉल्स के लिए हो गया। इसका थोड़ा फॉन्ट साइज हम इसका छोटा कर लेते हैं, ऐसे लुक समथिंग बेटर। इसका भी फॉन्ट साइज हम छोटा कर लेते हैं, सबका फॉन्ट साइज एक बराबर रखना सही रहेगा। और डिजाइन भी थोड़ा अलग लग रहा है, डिजाइन भी थोड़ा चेंज करते हैं। ट्रांसफॉर्म में जाते हैं और यहाँ से डिजाइन हम कौन सा लेंगे, इसमें हम क्या करते हैं कि ये कैसा रहेगा, ये तो और बेटर बेकार लग रहा है। इसमें आप यहाँ से जो भी लगाना चाहो, जैसा भी आप डिजाइन रखना चाहो ऐसे रख सकते हो। फिलहाल के लिए हम यही रख रहे हैं, ये ज्यादा बेटर है। ठीक है। टोटल कॉल्स के लिए हो गया। साथ के साथ ना इन शेप्स का भी थोड़ा कलर हम चेंज करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा ना,
तो शेप को हमने सेलेक्ट किया, Ctrl+1 क्लिक किया, यहाँ पे सॉलिड फिल में जाओगे आप, यहाँ से जो भी कलर आप रखना चाहो। अभी के लिए हम ये कलर, तो दो कलर्स कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे, एक तो ये हो गया हमारा, और दूसरा ये दो कलर कॉम्बिनेशन बेटर रहेगा। ठीक है, इसका हम क्या करना है, ये था, नहीं तो थोड़ा सा डार्क वाला था, और इसका भी सेम वही रखते हैं। जो भी कलर आप रखना चाहो यहाँ से रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका भी चेंज कर लेते हैं, यही रह गया, येलो कलर इसका कर लेते हैं। अब सही है। साथ के साथ अब हमें इसका भी इसके टेक्स्ट बॉक्स का भी कलर, हमें टेक्स्ट का भी कलर चेंज करना पड़ेगा। टेक्स्ट में जाते हैं और इसको येलो के बजाय अब ग्रीन रखें, तो ग्रीन या फिर कोई एक कलर कॉम्बिनेशन चूज कर लेते हैं। ये सही है टोटल कॉल्स के लिए। और इसके लिए सक्सेसफुल कॉल है तो मे बी ग्रीन ज़्यादा बेटर लगेगा, तो इसमें ग्रीन हम ले लेते हैं। और डाउन के लिए, डाउन वाले के लिए ये हम ब्लू, ये ज़्यादा सही है। ठीक है, ये सक्सेसफुल कॉल्स के लिए हो गया। अब सेम हम सब पे अप्लाई कर देंगे एक एक करके। ठीक है, इसका भी हम चेंज करते हैं। यहाँ पे जाओगे, अपना फॉर्मेट पेंटर से ऑन कर लोगे और इस पे भी आकर के अप्लाई कर दोगे। इसका आपको अप्लाई करना है, फॉर्मेट पेंटर ऑन करोगे और यहाँ से आप आकर के इस पे अप्लाई कर दोगे। Ctrl+Z करते हैं, गड़बड़ हो गया। इसको सेलेक्ट करते हैं, पूरे टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर ऑन करते हैं ना, तो ज़्यादा बेटर सही लगेगा। ठीक है, और एक बार और करते हैं इसके लिए। सेलेक्ट किया, यहाँ पे जाते हैं, फॉर्मेट पेंटर ऑन किया हमने, इस पर क्लिक कर दिया और एक हमें उस पर भी लगाना पड़ेगा। तो सेलेक्ट किया हमने, फॉर्मेट पेंटर ऑन किया और इसको सेलेक्ट कर दिया ऐसे। ठीक है, अब सक्सेसफुल कॉल्स हो गया। उसके बाद हमें फेल्ड कॉल्स के लिए भी बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं फेल्ड, FALLED, फेल्ड कॉल्स हो गया हमारा। यहाँ पे हमारा आ जाएगा अबंडेंट कॉल्स, ठीक है, अबंडेंट कॉल्स, हमारा अबंडेंट कॉल्स हो गया। और ये हमारा हो जाएगा टोटल कितने मेल्स थे, कितने मेल से कॉल आया है। ठीक है, तो टोटल कॉल्स फ्रॉम मेल पर्सन्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि उसमें फिर सेट हो जाए। और इसका फॉन्ट साइज भी में भी हमें छोटा करना पड़ेगा क्योंकि टेक्स्ट बड़ा है ना। ठीक है, इसको हम नीचे की साइड ट्रैक करके रखते हैं ऐसे, समथिंग बेटर। और इसके लिए भी हम सेम वही करना पड़ेगा, टोटल कॉल्स फ्रॉम फीमेल। इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको भी नीचे ड्रैग करके लाते हैं और थोड़ा सा इसका साइज भी इंक्रीज कर देते हैं और फॉन्ट साइज भी इसको भी हम छोटा कर देते हैं। अब सही है, ये लग रहा है कुछ तो गड़बड़ हुआ या फिर ऐसे ठीक है। ये हम सेम ही रखते हैं क्या, सेम ही रखते हैं इसको। तो फॉर्मेट प्रिंटर ऑन किया हमने, इस पर अप्लाई कर दिया, Ctrl+Z गड़बड़ हो गया। इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट प्रिंटर ऑन करते हैं, फिर आते हैं और इस वाले पे अप्लाई करते हैं ऐसे। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, Ctrl+Z कर लेते हैं, यही सही है। ठीक है, इस तरीके से आप जो जैसे भी आप बनाना चाहो इसको बना सकते हो। डिजाइन से इसका बाकियों का हमने डिजाइन चेंज किया नहीं था वैसे। अबंडेंट कॉल, सक्सेसफुल कॉल, इनका वाला। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं इसको पूरा, Ctrl+A से सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप जाओगे और टेक्स्ट इफेक्ट में जा करके, ट्रांसफॉर्म में जा करके इसका डिजाइन हम कैसा रखना है, इसके लिए कैसा रखा था, ये वाला था क्या, जैसे भी रखो। ठीक है, आप लोग अपने अपने हिसाब से जैसे भी लगे बेटर कर लेना।
इसको हम करते हैं, इस पर भी अप्लाई कर दिए और इसके लिए भी करना पड़ेगा ना, अब तो सेलेक्ट किया और इस पर भी अप्लाई कर दिया। थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर दोगे, यहाँ पे सेट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। साथ के साथ हम इसमें आइकन्स भी इंसर्ट कर लेते हैं। आइकन्स कैसे इंसर्ट करोगे आप, यहाँ पे इंसर्ट में जाओगे, आइकन्स का ऑप्शन आता है, जो भी आइकन आप यहाँ से इंसर्ट करना चाहो इंसर्ट कर सकते हो। इसमें बहुत सारे आइकन्स दिए हुए हैं, जो भी आइकन आप इंसर्ट करना चाहते हो ऐसे इंसर्ट कर सकते हो। पहले इसको ऑफ करते हैं। हाँ, इंसर्ट में जाओगे, यहाँ से आप आइकन्स जो भी इंसर्ट करना चाहते हो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप ऑनलाइन जाओगे, सर्च कर सकते हो आइकन्स के लिए, जैसे कि हमें कॉलिंग आइकन का हमें सर्च करना है, कॉलिंग आइकन डाउनलोड पे क्लिक करोगे, एंटर करोगे तो इस तरीके से आप कॉलिंग आइकन्स वगैरह डाउनलोड करके उसमें इंसर्ट कर सकते हो। अभी के लिए हम यहीं से ले लेते हैं, इधर से हम इन आइकन्स को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके हम डायरेक्ट यहीं पे रख लेते हैं। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। नेक्स्ट और भी आइकन्स हमारे पास पड़े हुए हैं, आप लोग डाउनलोड कर लोगे या फिर मैं आपको फोल्डर्स में फाइल भी जब दूंगा तो उसमें आप उसमें से देख सकते हो। ये यहाँ पे हमने रख लिया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट मैं यहाँ से कर रहा हूँ, आप लोग डाउनलोड कर लोगे या फिर फोल्डर में आप लोगों को मिल जाएगा। हमारे आइकन्स यहाँ पे लग गए। साथ के साथ एक चीज आप देख रहे हो कि यहाँ पे ना की मैट्रिक्स शो कर रहा है कि टोटल कॉल्स कितने, सक्सेसफुल कॉल कितने। तो हम क्या करते हैं ना, इन सब के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं। हम इन्हीं को ना डुप्लीकेट करके इनके नीचे हम रख लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। बाकी ये सारा हम देखेंगे सेटअप कैसे होगा। अभी के लिए हम बस डुप्लीकेट करके इसको यहाँ से यहाँ पे रख लेते हैं। इन सबको कंट्रोल डी किया, नीचे लाए और डुप्लीकेट करके इसको यहाँ पे रख लिया ऐसे। फेल्ड कॉल्स में जाते हैं और यहाँ पे कंट्रोल डी किया हमने। इसके लिए भी हम इसको सेलेक्ट करते हैं। इसको हमने यहाँ पे ऐसे रख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये की मैट्रिक्स हमें यहाँ पे चाहिए कि टोटल कॉल्स कितने थे। तो अब मेन हमारा काम आता है हमारे पाइवोट टेबल का। यहाँ पे प्लस पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे नई शीट बना लेते हैं और इसमें आप आओगे, यहाँ पे डेटा टैब में जाओगे जब आप, तो यहाँ पे सॉरी इंसर्ट में जाओगे, यहाँ पे पाइवोट टेबल पे क्लिक करो, फ्रॉम डेटा मॉडल पे क्लिक करो और एग्जिस्टिंग सीट पे हम यहीं पे एक अपना पाइवोट टेबल हम क्रिएट कर लेते हैं। तरीके से ये हमारा पाइवोट टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें टोटल निकालना है, टोटल कॉल्स फाइंड आउट करना है। तो टोटल कॉल्स फाइंड आउट करने के लिए हम एक काम करते हैं, कॉल आउटकम को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से रोज के अंदर ला करके रखते हैं। टोटल कॉल आउटकम आ गया और कॉलर आईडी को हम इसमें वैल्यूज में रख लेते हैं। ये हमारा कॉलर आईडी काउंट हो जाएगा। ये हमारा टोटल कॉल हो गया, एक सक्सेसफुल कॉल, ये फेलियर कॉल और
अबंडेंट कॉल्स, ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे शो कर रही हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको आप सेलेक्ट करोगे यहाँ से। अभी हम इसको सेलेक्ट करते हैं और हमारे फार्मूला बार में जाते हैं। अभी शो नहीं कर रहा हमारा फार्मूला बार, हम यहाँ पे व्यू में जाएंगे, यहाँ पे फार्मूला बार को ऑन कर देंगे, यहाँ पे शो होने लगेगा। इक्वल्स टू करते हैं हम यहाँ पे और दूसरी शीट पे जाते हैं और टोटल कॉल्स को सेलेक्ट करते हैं। एक चीज आप देखो, जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया ना, ऊपर एक गेट पिवट डेटा करके आ रहा है, तो इस तरीके से ना वो डेटा वहां पे जाएगा नहीं। तो हम अभी के लिए क्या करते हैं, इसको हम बैक करते हैं, थोड़ा सा बैक किया और हम इस शीट पे आते हैं और अपने पाइवट टेबल को सेलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे आप आ जाओगे पाइवट टेबल एनालाइज में, ऑप्शंस में जाओगे और यहाँ से जनरेट पाइवट डेटा को ना ऑफ कर दोगे। अब अगर आप इधर जा करके इसमें हमें यहाँ पे ही लाना है ना, नीचे में इसको सेलेक्ट किया और अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे इक्वल्स टू किया, इधर आते हैं और इधर टोटल कॉल्स को सेलेक्ट करके हमारा टोटल कॉल्स यहाँ पे आ गए। यहाँ पे सक्सेसफुल कॉल्स चाहिए, यहाँ पे इक्वल्स टू किया आपने, इसको सेलेक्ट किया और इधर हमारा सक्सेसफुल कॉल्स एंटर कर दिया। इसको फेल्ड कॉल्स के लिए इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे इक्वल्स टू किया, इधर आए हम और ये फेल्ड ओवर वाले को सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। इसको सेलेक्ट किया हमने, इक्वल्स टू किया और इधर आते हैं और अबंडेंट वाले को सेलेक्ट करके एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे टोटल मेल चाहिए हमें, टोटल और टोटल फीमेल चाहिए। तो टोटल मेल फीमेल तो हमारा है नहीं, हम क्या करते हैं, अपने पाइवट टेबल को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आएंगे और कंट्रोल वी से हम इसको पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इधर हम आते हैं, कंट्रोल वी से हम इसको पेस्ट कर लिया हमने, एक सेकेंड रुक जाओ, इसको पेस्ट कर लिया। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसको विथ हम सेट कर लेते हैं और यहाँ से ना कॉल आउटकम को हटाते हैं यहाँ से, और इसमें से ना जो जेंडर वाला कॉलम है हम उसको ड्रैग करके इसमें लाते हैं। कस्टमर जेंडर को सेलेक्ट करते हैं और रोज के अंदर ला करके रखेंगे, कस्टमर का जेंडर वाइज आपका ये डेटा शो होने लगा। ठीक है, तो अब हमें टोटल मेल और फीमेल मिल गया, हमें उधर लाना है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इक्वल्स टू करेंगे हम यहाँ पे और दूसरे वाले पे हम क्लिक करते हैं और इधर मेल को सेलेक्ट करके एंटर कर देते हैं और इधर हम आते हैं और फीमेल पे जाते हैं, इक्वल्स टू किया और इधर आकर के हम फीमेल को सेलेक्ट करके एंटर कर देते हैं। ये हमारा बन करके आ गया। नेक्स्ट अब हमें करना क्या कि हमें कॉल टाइमिंग के हिसाब से इसमें स्लाइसर्स लगाने। स्लाइसर कैसे लगेगा, हम इस वाले पे आते हैं और इधर हम जाते हैं, यहाँ पे आपका कॉल टाइमिंग दिया होगा, टाइम ऑफ द डे ये दिया हुआ है। ठीक है, इस पे राइट क्लिक करोगे और ऐड एज स्लाइसर्स पे क्लिक करके इसका स्लाइसर ऐड कर लोगे। ठीक है, और इस पे क्लिक करके आप ऊपर आओगे, स्लाइसर्स का एक ऑप्शन आता है, यहाँ से आप इसको 3 कॉलम्स में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। इस तरीके से ये हमारा डिवाइड हो गया 3 कॉलम्स में। इसका विड्थ वगैरह हम सेट कर लेते हैं। हेडिंग हटाना है इसका, आप यहाँ पे स्लाइसर सेटिंग्स पे जाओगे और यहाँ पे डिस्प्ले हेडर्स को ऑफ करके ओके कर दोगे। इस तरीके से आपका ये हेडिंग्स भी हट जाएंगे। इसका कलर वगैरह अगर चेंज करना हो, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। कंट्रोल एक्स करते हैं, यहाँ से इसको कंट्रोल एक्स से कट किया हमने और यहाँ पे आकर के कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर देंगे और इनेबल पे क्लिक कर देंगे और इसको हम ड्रैग करके इधर लाते हैं और यहाँ पे हम इसको ऐसे रख लेते हैं। देख रहे हो आप, अब ये हमारा यहाँ पे बन करके ऐसे आ गया। ओके, अब देखोगे आपकी जैसे आफ्टरनून पे हमने क्लिक किया ना, ऑटोमेटिक हमारा चेंज हो रहा है। बट ये आप देख पा रहे हो कि बस ये टोटल कॉल्स फ्रॉम मेल और टोटल कॉल्स फ्रॉम फीमेल वाला डेटा ही हमारा चेंज हो रहा है। फिर हम इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं ना, इसी को अपने स्लाइसर्स को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप स्लाइसर्स में जाओगे और स्लाइसर सेट रिपोर्ट कनेक्शन का एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करोगे और सारे पाइवट टेबल्स को आप सेलेक्ट करके ओके कर दोगे, आपका कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट करने के बाद अब अगर आप इस पे अप्लाई करो कोई भी फिल्टर, देख रहे हो सारा का सारा डेटा आपका डायनेमिकली चेंज हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अब हमें करना क्या है कि हम चाहते हैं एजेंट नेम यहाँ से चूज करें और उसके बाद हमारा सारा डेटा एजेंट वाइज अब हमें करना है। तो इधर हम आते हैं और पाइवट टेबल को अपने कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी किया और इधर आकर के हम यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा इधर करते हैं। ठीक है, नया पाइवट टेबल हमारा बन गया। इसको हम यहाँ पे बीच में एक लाइनिंग कर लेते हैं ऐसे और इसको हम सेलेक्ट करते हैं। हमें क्या करना है, कस्टमर के नेम वाइज हमें डेटा लाना है। तो कैसे होगा, हम जेंडर यहाँ से हटाते हैं और कस्टमर्स का जो एजेंट का नेम था ना, सॉरी एजेंट नेम वाइज, तो एजेंट नेम को हम यहाँ पे ला करके रखते हैं। एजेंट का नेम हमारे यहाँ पे आ गया लिख करके, यहाँ पे टोटल कॉल्स उनका आ गया। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, इक्वल्स टू किया हमने, एजेंट नेम को सेलेक्ट किया, हम इसको थोड़ा बाहर कर लेते हैं पाइवट टेबल से अपने, इसको ड्रैग किया हमने इधर और नीचे एक साइड ड्रैग कर देंगे। ये हमारा एजेंट नेम आ गया और इनका टोटल कॉल्स को हमने यहाँ से पाइवट टेबल से हमने बाहर लिख लिया। यहाँ पे इसका हम नेम लिख लेते हैं एजेंट नेम
और इधर लिख लेते हैं टोटल कॉल्स। टोटल कॉल्स ये हमारा हो गया यहाँ पे, ठीक है। मान लो हमें क्या करना है, टॉप 5 कॉल्स अगर निकालनी हो, वो कैसे होगा, हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे होम में, और यहाँ पे शॉर्ट का ऑप्शन आता है, शॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करोगे, शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक करके इस तरीके से आप इसको शॉर्ट कर लोगे। यहाँ पे आप इक्वल्स टू करो और फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लो, और टॉप 5 को आप सेलेक्ट कर लो, बस ड्रैग कर दो, आपका टॉप 5 ऑटोमेटिक आपका ये ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं टॉप 5, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें करना क्या है कि हम इधर आते हैं और इस पे जो एजेंट नेम के लिए हमने कॉम्बो बॉक्स बना रखा था, इस पे आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका फॉर्मेट कंट्रोल का, इस पे क्लिक करोगे। यहाँ पे इनपुट रेंज पूछ रहा है कि आपके नेम्स का रेंज कहाँ पे है, तो इस पे हमने कर्सर रखा और शीट 1 पे जाएंगे और नेम वाले रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा नेम यहाँ से लेकर के, एक सेकेंड, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा नेम है, एजेंट्स का नेम दिया हुआ है। ये पूछ रहा है हमारा सेल लिंक। सेल लिंक हमें अभी हम देखेंगे, अभी के लिए हम यहाँ पे एक नीचे एक सेल को सेल का लोकेशन में यहाँ पे दे देते हैं। ड्रॉप डाउन लाइन्स यानी कि कितने लाइन्स आपको शो करने हैं, हमारे टोटल 13 लाइन्स है तो हम 13 यहाँ पे शो कर देते हैं। 3D सेटिंग को आप ऑन कर दोगे, ओके करोगे और इधर आओगे तो अब आपका ये बन चुका है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका ये लिस्ट ऐसे शो कर रहा है, जिसको भी आप सेलेक्ट करना चाहो। हमने ड्रू क्ले को सेलेक्ट किया, इधर आओगे तो आपका ये यहाँ पे देख रहे हो सेल लिंक जो हमने दिया था 3 यहाँ पे शो कर रहा है, यानी कि 1 2 3 नंबर पे ड्रू क्ले है तो 3 नंबर यहाँ पे आपका ये शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फिल्टर्स हमने जो भी लगाया था, ये फिल्टर के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा इंडेक्स नंबर हो जाता है, और अब इस इंडेक्स नंबर के हिसाब से हम यहाँ पे हम नेम फाइंड आउट करते हैं। नेम कैसे आएगा हमारा, आप लोगों ने इंडेक्स फंक्शंस पढ़े हैं, आई इक्वल्स टू हमने लगाया इंडेक्स, ब्रैकेट ओपन किया और हम ये एरे सेलेक्ट करते हैं, हमें इसी एरे में चाहिए, कॉमा कितने नंबर रो वाला चाहिए, तो जैसा कि आपने देखा तीसरे नंबर वाला 1 2 3, तो हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं डायनेमिकली। ये भी हमारा चेंज हो रहा है, क्लोज करोगे और एंटर कर दोगे, इस तरीके से आपका ये यहाँ पे शो होने लगा। अब इसका टोटल कॉल्स भी हमें चाहिए होगा, तो हम लिखते हैं टोटल कॉल्स, ठीक है। टोटल कॉल्स पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से आप इसको क्या करो, इक्वल्स टू, अब टोटल कॉल्स हमें फाइंड आउट करना है किसका, ड्रू क्ले का हमें फाइंड आउट करना है, हमें इसका टोटल कॉल चाहिए। तो इसके लिए हम, आपको पता होगा, आप लोगों ने पढ़ रखा है वी लुकअप फंक्शंस वगैरह पढ़ रखे हैं, तो हम यूज करेंगे वी लुकअप। वी लुकअप लगाया हमने, लुकअप वैल्यू हमारा क्या होगा, ड्रू क्ले, कॉमा टेबल एरे, हमारा डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, डेटा हमारा यहाँ पे इस तरीके से पड़ा हुआ है। कॉलम इंडेक्स नंबर कि कितने नंबर कॉलम में है, कितने नंबर कॉलम का आपको डेटा चाहिए, फर्स्ट सेकंड, हमें टोटल कॉस्ट चाहिए तो हम 2 लिखेंगे, कॉलम नंबर 2, कॉमा लास्ट में दिया 0, हमने क्लोज किया, एंटर करेंगे, इस तरीके से आपका ये डेटा यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट ड्रू क्ले का, ये आप जैसा देख पा रहे हो, ये राइट आया है, ठीक है। यहाँ पे हम एक लाइन कॉलम में लिख लेते हैं सेलेक्टेड वालों के लिए, सेलेक्टेड कॉल्स वाले के लिए हम लिख लेते हैं इफ, हम लगाते हैं इफ, लगाया हमने, लॉजिक क्या चेक करना है हमें, इफ ये जो है वैल्यू क्या हो, इस नेम के बराबर हो जाए, इसको लॉक कर देते हैं F4 से, F4 से हमने लॉक कर दिया, F4 से हमने इसको लॉक कर दिया। अगर ये लॉजिक ट्रू हो जाए तो हमें यहाँ पे क्या शो करना है, हमें टोटल कॉल्स का शो करना है, इसको भी लॉक कर देते हैं, कॉमा, और कुछ नहीं शो करे, अगर मैच ना हो तो हम ब्लैंक करना चाहते हैं, इसको क्लोज किया हमने, एंटर कर देंगे, और इसी को ट्रैक करके आप नीचे के साइड ऐसे ट्रैक कर दो कि आपका ये यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट हम करते क्या है, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप आओगे, इंसर्ट में आओगे और हम एक पाइवोट चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं, 2D बार चार्ट हम एक ले लेते हैं, ठीक है। बार चार्ट में आप आओगे, यहाँ पे ये आपका ये शो कर रहा है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये लाइंस वगैरह हम सेलेक्ट करके इनको डिलीट कर लेते हैं, डिलीट बटन पे क्लिक करके। अभी देख रहे हो, अभी आपका है ना ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में शो कर रहा है, हम इसको रिवर्स कैसे करेंगे, आप इन नेम्स पे क्लिक करो, Ctrl+1 क्लिक करोगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका कैटेगराइज इन रिवर्स ऑर्डर, इस पे क्लिक करोगे तो आपका ये रिवर्स ऑर्डर में कैटेगराइज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक बार जब ये आपका कैटेगराइज्ड हो जाए तो अब हमें करना क्या है ना कि टॉप 5 सेलेक्टेड वाले को अलग कलर से हमें फिल करना है। वो हम कैसे करेंगे, हम इनको बार्स को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करोगे आप इस पे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका ऐड सेलेक्ट डेटा का, ठीक है, इस पे क्लिक करोगे। सेलेक्ट डेटा पे क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे कि यहाँ पे ऐड का एक ऑप्शन आता है, हमने एक नया सीरीज ऐड करना चाहते हैं, हम टॉप 5 का सीरीज का नेम हम दे देते हैं टॉप 5, और इसका रेंज हम क्या देंगे, ये जो टॉप 5 वाला डेटा है इसको हम दे देंगे। ओके पे क्लिक करेंगे, जैसा आप देख रहे हो वो कलर हो गया। नेक्स्ट हमें करना है सेलेक्टेड डेटा के लिए भी हमें करना है, ऐड पे हमने क्लिक किया,
नेम हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आप ये इसका ये रेंज आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। ओके पे क्लिक करोगे, इस तरीके से आपके सेलेक्टेड वाला भी देख रहे हो आपके अलग कलर से शो कर रहा है। हम इस पे क्लिक करते हैं और कंट्रोल 1 क्लिक करेंगे। इसका हमारा गैप विद में जाओगे जब आप सीरीज ओवरलैप को आप 100 कर दो, आपका ये पूरा ओवरलैप खत्म हो जाएगा। और गैप इनके बीच का जो गैप है इसको अगर आप बढ़ाना घटाना चाहते हो, मान लो हम इसको 63 कर दें तो थोड़ा सा और ये चौड़ा हो गया, और यहाँ से थोड़ा और कम कर लेते हैं, 60 तक कर लेते हैं। कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, 30 तक कर लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा बेटर लग रहा है। हम इसका कलर में कोई एक कलर फॉलो करते हैं। सेलेक्टेड वाले के लिए हम क्या करेंगे, इस पे हम आते हैं, फिल में जाते हैं और सॉलिड फिल में जा करके आप जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहो यहाँ से, टॉप 5 है तो हमारा मान लो टॉप 5 हम ब्लू कलर से करते हैं। सेलेक्टेड वाले के लिए हम कौन सा कलर अप्लाई करेंगे, सेलेक्टेड वाले को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से आप आओगे और ग्रीन कलर अप्लाई करना चाहते हो तो ऐसे ग्रीन कलर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। हम ग्रीन कलर अप्लाई कर लेते हैं। और जो टॉप 5 में नहीं है उनके लिए हम कौन सा कलर आप जो भी अप्लाई करना चाहो, सॉलिड फिल में जाते हो और यहाँ से आप मान लो हम क्या करते हैं ना, जो सेलेक्टेड में नहीं है उनके लिए हम ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बेटर नहीं लग रहा, इस तरीके से भी ये विदाउट सेलेक्टेड वाला हो गया, ठीक है। यहाँ से हमें ऊपर से ये हम हटा लेते हैं, इसको डिलीट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे डेटा लेवल ऐड कर लोगे, साइड में आप पे डेटा लेवल भी शो होने लगेगा, ठीक है। इस तरीके से आपके डेटा लेवल बन करके आ गया। हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कंट्रोल X से आप इसको कट करो, इधर डैशबोर्ड पे आओगे अपने और कंट्रोल V से आप इसको पेस्ट कर लो, ठीक है। अभी के लिए हम ये फॉर्मूला बार को हम हाइड कर लेते हैं, व्यू में जाओगे आप यहाँ से और फॉर्मूला बार को हाइड कर लोगे और यहाँ पे ला करके हम इसको सेट करते हैं, थोड़ा सा जगह वगैरह फिट करते हैं इसका। आप इसको थोड़ा सा छोटा हम कर लेते हैं, इस तरीके से आपका, ठीक है। आप इसका बैकग्राउंड का कलर अगर आप चेंज वगैरह करना चाहते हो तो कंट्रोल 1 क्लिक करो, सेलेक्ट करो, कंट्रोल 1 क्लिक करो और सॉलिड फिल में जाओगे तो आप जो भी कलर आप करना चाहो यहाँ से कर सकते हो। हम थोड़ा सा हल्का करते हैं, ब्लू करें क्या, ब्लू पे तो और बेकार लग रहा है, व्हाइट ही रखते हैं, ठीक है। ऐसे में ये ठीक है, ओके। और इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा कम किया जा सकता है, इस तरीके से आप ट्रांसपेरेंसी आप इसका कम कर सकते हो। अब ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब जैसा कि आप देख रहे हो, हम जैसे जो भी डेटा हम सेलेक्ट करें, यहाँ से आप ये वाला डेटा सेलेक्ट करो, ऑटोमेटिक आपका जो सेलेक्टेड वाला है वो कलर हो जा रहा है। आप इन नेम्स वगैरह का ये डेटा लेवल वगैरह आप जो भी है आपका, इसका अगर आप बोल्ड करना हो कंट्रोल B करोगे, बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं इस तरीके से। सब हमारा आता है, इसके लिए अगर आप टाइटल लिखना चाहो, टाइटल भी तो हमें लिखना ही पड़ेगा ना, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और ऊपर हम टाइटल लिख लेते हैं। इसके लिए टाइटल हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आओगे, चार्ट टाइटल का ऑप्शन आता है, इसको ऑन कर दोगे चार्ट टाइटल को और इसके अंदर हम टाइटल लिख लेते हैं कि टाइटल हम चाहते हैं डायनामिकली आए, कि भाई लिख करके आए कि अगर ड्रू क्ले का है तो ड्रू क्ले का या फिर आपका इस तरीके से शो करे, ठीक है। हम एक बार देखते हैं, इधर टोटल कॉल्स बाय एजेंट हम टाइटल देना चाहते हैं तो मान लो हम इतना ही देते हैं, टोटल कॉल्स बाय एजेंट का, ठीक है। हम इसमें लिखते हैं टोटल कॉल्स बाय एजेंट, ठीक है। और इसको थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं इधर। अभी थोड़ा बेटर लग रहा है, इवनिंग का सेलेक्ट किया, इवनिंग का आ रहा है सारा डेटा, ऑटोमेटिक हमारा मॉर्निंग का आ रहा है, सबका ये ऐसे आपका डेटा शो कर रहा है, ठीक है। फिल्टर हमारा बिल्कुल बेटर काम कर रहा है। नेक्स्ट हमें करना क्या है कि अब हमें ये जो कॉलर एजेंट है ना उसका सक्सेसफुल कॉल और उसका परसेंटेज हमें निकालना है। ये हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम करेंगे क्या ना कि अपने पाइवट टेबल को हम एक बार कॉपी करेंगे, इधर हम आते हैं और यहाँ पे हम अपने पाइवट टेबल को एक बार कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से इसी को हम कॉपी कर लेंगे, इधर ही रखते हैं ना, सक्सेसफुल कॉल्स के लिए इक्वल्स टू किया, नया पाइवट टेबल बना लेते हैं हम, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल C करेंगे और इधर आप आ जाओगे और
यहाँ पे आप आओगे और इसको हम क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल वी से आप इसको पेस्ट कर लोगे इधर। यहाँ से हमने इसको पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो इसमें अब हम करेंगे क्या कि ये जो काउंट ऑफ कॉलर आईडी है ना, इसको तो हम रहने देते हैं, काउंट ऑफ कॉलर आईडी ठीक है, बट हमें निकालना क्या है, हमें जो डेटा निकालना है ना, हमें निकालना है सक्सेसफुल, और सक्सेसफुल के लिए हमें निकालना है कितने परसेंट कॉल सक्सेसफुल हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप आओगे और यहाँ पे कॉल आउटकम को सेलेक्ट करोगे और कॉलम्स में ला करके ऐसे रख लोगे। ये आपका सक्सेसफुल का आपका टोटल डेटा शो कर रहा है। ये टोटल ग्रैंड टोटल जो शो कर रहा है इसको हम हाइड कर लेते हैं। पाइवट टेबल एनालाइज में डिजाइन में जाओगे और यहाँ पे ग्रैंड टोटल्स में जाकर के ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स पे क्लिक करके ऐसे इसको ऑफ कर लोगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं, जैसे हमें टोटल सक्सेसफुल कॉल्स हमें निकालना है, तो सक्सेसफुल कॉल्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हेडिंग बनाते हैं परसेंटेज, और इसमें हम क्या कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू किया हमने सक्सेसफुल डिवाइड बाय कर देते हैं सम ऑफ टोटल कॉल्स। तो टोटल कॉल्स का हम सम कर देंगे, क्लोज किया, एंटर किया, ये हमारा टोटल सक्सेसफुल कॉल्स का परसेंटेज आ गया। फेल्योर वाला कैसे आएगा, फेल्ड कॉल्स का, हमारा फेल्ड कॉल्स के लिए फेल्ड परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, 100 से माइनस कर देंगे, तो सिंपल सी बात है वो फेल्ड में ही आएगा। तो 100% माइनस, और इसको हम कर लेते हैं, पहले इसको सेलेक्ट किया हमने। यहाँ पे आप आओगे, इसका फॉर्मेटिंग क्या करोगे, यहाँ से आप इसका फॉर्मेटिंग नंबर्स में जा करके और इसको परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर लोगे। आप यहाँ से भी कर सकते हो, और इसको सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आओगे तो यहाँ से आप परसेंट पे क्लिक करके इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। इसको ड्रैग कर दोगे नीचे की साइड आप, ये आपका इसका परसेंटेज निकल जाएगा। इक्वल्स टू हमने किया 100% लिखा, 100% में से क्या कर दे रहे हैं हम, माइनस कर दे रहे हैं ये सक्सेस रेट को, ठीक है। एंटर किया, ये हमारा निकल करके आएगा। डेसिमल प्लेसेस बहुत ज्यादा अगर शो कर रहे हैं तो इसको कम कैसे करेंगे हम, यहाँ पे आप आओगे और इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल 1 क्लिक करोगे तो इसकी फॉर्मेटिंग ओपन हो जाएगी। और इसमें आप आओगे परसेंटेज में, परसेंट डेसिमल प्लेसेस आप इसको 2 प्लेसेस तक कर दो, 1 प्लेसेस तक ही रखते हैं, ठीक है, 1 प्लेसेस तक बेटर रहेगा। और इसको ड्रैग कर देते हैं यहाँ पे, इसका परसेंटेज ये निकल करके आ गया। एक साथ हम एक काम और करते हैं, इधर हमने जो ये बना रखा है नेम वगैरह, तो इसके सेल का ना हम एक नेमिंग रेंज दे देते हैं। इस सेल को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप आओगे, फॉर्मूला बार ऑन कर लेते हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया हमने और यहाँ पे इसका नेम हम दे देते हैं, एजेंट नेम के नाम से हम इसको नेमिंग रेंज दे देते हैं। एंटर किया हमने, एक सेकेंड, एजेंट के नाम से बना लेते हैं। इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे जाएंगे और इसको एजेंट के नाम से हम इसको एंटर कर देंगे, हमारा एजेंट के नाम से बन जाएगा, ठीक है। आगे हम आते हैं, इधर में अब हमें क्या करना है, एजेंट वाइज हमें पता करना है। तो यहाँ पे हम एजेंट का नेम लिख लेते हैं सबसे पहले, इक्वल्स टू एजेंट हम करेंगे तो अब उसको हम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। एजेंट एंटर किया, ये हमारा ये लिख करके आ गया। अब इसका हमें परसेंटेज चाहिए कि ये जो एजेंट है इसका कितना परसेंटेज है, तो इसके लिए हम VLOOKUP लगाते हैं। VLOOKUP लगाए, लुकअप वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन किया, टेबल एरिया हमसे पूछ रहा है, टेबल एरिया हमारा ये वाला हो जाएगा, कॉमा, कितने नंबर कॉलम का हमें चाहिए डेटा, एक सेकेंड, यहाँ पे कॉमा नहीं दिया हमने, टेबल एरिया हमने सेलेक्ट किया, कॉमा किया, कॉलम इंडेक्स नंबर कितने नंबर कॉलम का चाहिए, 1 2 3 4 5 6, सक्सेस वाला चाहिए तो 3 हम क्लिक करेंगे और कॉमा लास्ट में दिया 0, क्लोज किया, एंटर किया। इस तरीके से आपका ये जो भी सिलेक्टेड एजेंट होगा उसका ये आपका शो कर देगा। एक सेकेंड, हमने 3 दिया क्या, 1 2 3 4 5 6 देना था, 6 देंगे, एंटर करेंगे। और ये परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट होगा, आपके होम में जाओगे और यहाँ से परसेंट पे क्लिक कर दोगे, आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एजेंट वाइज आपका ये शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है कि अदर्स क्या है, आपके फील्ड में नहीं, इसको हम अदर्स में, ठीक है। अदर्स का भी हमें पता करना पड़ेगा ना कि फेल्ड है, तो भाई अदर्स का भी हमें आइडिया होना चाहिए, सक्सेसफुल कॉल है तो अदर्स के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हमने VLOOKUP लगाया, लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगी, नेम, ये हमारा लुकअप वैल्यू हो जाएगा, टेबल एरिया हमारा ये वाला हो गया, कॉमा किया हमने, कॉलम इंडेक्स नंबर 7 हो जाएगा, ये हमारा 7वें नंबर पे अदर्स वाला है, कॉमा 0 किया, क्लोज किया हमने, एंटर कर दिया, इस तरीके से निकल करके आ गया। और यहाँ से हम इसको परसेंटेज पे क्लिक करके ऐसे अप्लाई कर देते हैं, ये हमारा सक्सेसफुल वाला हो गया, SCUC, सक्सेसफुल कॉल्स, ठीक है।
सक्सेसफुल कॉल्स, और ये आपका अदर्स हो गया। ठीक है। नेक्स्ट अब हमें करना क्या है कि हम चाहते हैं ना कि इसके लिए ना एक सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे आप आओगे इंसर्ट में, और एक पाई चार्ट हम इंसर्ट कर लेते हैं, सॉरी डोनट चार्ट। सेलेक्ट किया हमने डोनट चार्ट को, इसको कट करते हैं यहाँ से और इधर ला करके रख लेते हैं। कंट्रोल वी क्लिक करोगे आप, इसको यहाँ पे ला करके रख लोगे इस डोनट चार्ट को, और इसको छोटा कर लेते हैं साइज में इसका। ये बाकी सारा हम डिलीट कर देते हैं। चार्ट टाइटल में अभी हम टाइटल भी देंगे इसके लिए। इसको सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा साइड रखते हैं। और इसका हम क्या करते हैं कि विड्थ वगैरह अगर आप बढ़ाना चाहो तो आपको पता ही है, कंट्रोल वन क्लिक करोगे और डोनट का होल का साइज इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से आप जैसे भी चाहो ये कर सकते हो। ठीक है। सेलेक्टेड वाले डेटा को आप क्या करना चाहते हो, कलर करना चाहते हो, यहाँ पे फिल पे जाओगे, सेलेक्टेड वाले को सेलेक्ट करो, सॉलिड फिल पे क्लिक करो, और यहाँ से आपको सेलेक्टेड वाले को हम मान लो ग्रीन से करते हैं, और डिसेलेक्ट वाले को हम कर देते हैं येलो कलर से। यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये ऐसे। ठीक है। और यहाँ पे अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हम चाहते हैं साथ के साथ परसेंटेज भी शो करना, ये जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा। टेक्स्ट बॉक्स बनाना क्यों पड़ेगा, हम क्या करते हैं ना, पहले से बना हुआ है, हम इसी को कॉपी करते हैं। एक हम कोई भी एक कंट्रोल टी करके इसको ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है। और इसमें हमें क्या लाना है, उसका हमें टोटल कॉल परसेंटेज लाना है। तो इसको सेलेक्ट किया हमने, इसको सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे इक्वल्स टू करोगे, और इधर आते हैं हम, और आप सक्सेसफुल रेट को एंटर कर दो, यहाँ पे आपका बन करके आ जाएगा। कलर फिल करना चाहते हो, सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, हाँ इसको नो फिल ही करते हैं। टेक्स्ट फिल में हम जाते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, सॉलिड ग्रेडियंट फिल लगा देते हैं। ठीक है। और इसको बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल वी। इस तरीके से हमारा ये डेटा शो होगा। ओके। नेक्स्ट है हमारा हम हेडिंग भी शो करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हेडिंग भी इस बार नेम लिख करके आए, कॉल आउटकम किसका कॉल आउटकम है। ठीक है। और नीचे हम शो करना चाहते हैं कॉल आउटकम लिखा हुआ। कंट्रोल जेड करते हैं, एक सेकंड, हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, इसी टेक्स्ट बॉक्स को डुप्लीकेट करके नीचे लाते हैं, सेलेक्ट करके यहाँ पे लाओगे, और इसका फॉन्ट का कलर हम चेंज कर देते हैं। यहाँ से होम पे जाओगे आप तो, और यहाँ पे हम इसका फॉन्ट का कलर हम ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम कॉल आउटकम लिख लेते हैं, हमारे कॉल आउटकम हो गए। यहाँ पे थोड़ा सा ये, और इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा इधर रखते हैं, 20% कॉल आउटकम थोड़ा ऊपर रखा हमने। और यहाँ पे हमें अब हेडिंग शो करना है। ठीक है। तो कैसे करेंगे हम डायनामिकली हेडिंग शो, जैसे कि इसमें शो कर रहा है कि नाम लिख रहा है, फिर कॉल आउटकम लिख करके आ रहा है। ठीक है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि यहाँ पे हम आते हैं और लिखते हैं, हेडिंग लिखते हैं हम। सबसे पहले हमारा क्या आना चाहिए, नेम आना चाहिए। एंड लगाया हमने, और यहाँ पे हमने बोला कॉल आउटकम, OUTCOM आउटकम। ठीक है। एंटर करेंगे, हमारा लिख करके आ रहा है। अब इधर कैसे आएगा, इसको सेलेक्ट किया हमने, ऊपर गए, इक्वल्स टू किया, इधर आए और इस वाले को सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे, हमारा लिख करके आ जाएगा। ठीक है। ये इतने में ही इसका एरिया है क्या, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसमें फॉर्मेट में जाते हैं। इसका विड्थ अगर चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ से हम दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ही ले लेते हैं ना, इसी को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी किया हमने, और यहाँ पे लाते हैं, और यहाँ पे हम इस वाले में हम लाएंगे उसे। इसको सेलेक्ट किया हमने, इक्वल्स टू किया, सेकेंड पे गए, इसको सेलेक्ट करके एंटर किया, ये हमारा यहाँ पे लिख करके ऐसे आ गया। कंट्रोल बी से बोल्ड कर दोगे। इसका फॉन्ट साइज वगैरह इंक्रीज करना चाहो, आपका ऐसे अब ये पूरा शो कर रहा है। फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं ऐसे। ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर रखते हैं, और ये कॉल सक्सेसफुल यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉल्स सक्सेसफुल, और इसका फॉन्ट साइज हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओके। ये हमारा रेडी है। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे चेंज किया, ऑटोमेटिक हमारा डेटा सारा चेंज हो रहा है, देख पा रहे हो आप भी।
तरीके से डेटा हमारा ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। नेक्स्ट अब हमें करना क्या है कि हम चाहते हैं यहाँ पे इनका एवरेज कस्टमर रेटिंग और ये सारी चीजें भी यहाँ पे शो करें। ठीक है, तो वो कैसे होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स हम लेते हैं, एक शेप ले लेते हैं। ठीक है, शेप में जाओगे और ये एक शेप हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने एक शेप बना लिया, कंट्रोल डी करेंगे, इसका डुप्लीकेट बन जाएगा और इसको नीचे रख लेते हैं ऐसे। हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि कितने परसेंट कॉल्स की रेटिंग क्या है, नाम के साथ उसका रेटिंग भी आए। उसके लिए हम इधर आते हैं और एक दूसरा हम बना लेते हैं, कंट्रोल सी किया और इधर आते हैं, ये तो हमारा एक दूसरा हो गया, और एक दूसरा पाइवट टेबल हम बनाना पड़ेगा हमें। इस तरीके से आपका एक दूसरा पाइवट टेबल बना लेंगे हम यहाँ पे। इसको कॉपी करना पड़ेगा, कंट्रोल सी से कॉपी किया, इधर आकर के पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और अब हमें चाहिए एवरेज कॉल्स और ये चीजें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एजेंट नेम तो रहेगा ही रहेगा, कॉल आउटकम को हम हटा देते हैं और इसको भी हम हटा देते हैं, और यहाँ से हम आते हैं कॉल ड्यूरेशन मिनट्स को सेलेक्ट करके यहाँ पे लाते हैं और इधर से रेटिंग को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, एजेंट रेटिंग को, इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पे लाते हैं और इन दोनों को, इस पर डबल क्लिक करोगे आप और यहाँ से आप एवरेज सेलेक्ट कर लो, ओके पे क्लिक करो, ये आपका एवरेज काउंट हो जाएगा। और इसको सेलेक्ट करोगे आप, इसको यहाँ से हट कर दे पहले, इस पर डबल क्लिक करोगे और एवरेज पे क्लिक करके ओके करोगे तो ये आपका एवरेज शो होने लगेगा। अभी डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा शो कर रहा है तो इसको सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल 1 क्लिक करते हैं, फॉर्मेटिंग में जा करके नंबर्स में जाते हैं और इसका डेसिमल प्लेसेस 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका शो कर रहा है। सेम अब हमें इनके लिए भी वही काम करना है कि इनका एवरेज कॉल्स क्या है, तो वो हम कर लेते हैं, इसको कॉपी करके इधर लाते हैं, कंट्रोल वी किया, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एवरेज कॉल हो गया, कॉल टाइम। ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये एवरेज रेटिंग, एवरेज रेटिंग हम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, हमारा एवरेज रेटिंग हो गया। हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, आप लोगों को बिल्कुल पता है, हमें चाहिए एवरेज रेटिंग इक्वल्स टू किया, वी लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू क्या होगा, ये नेम हो गया, कॉमा टेबल एरिया हमारा ये वाला टेबल एरिया हो गया, कॉमा रेटिंग हमारे 3 नंबर पे, सॉरी कॉल टाइम है ना तो 2 नंबर पे, कॉमा लास्ट में दिया 0, क्लोज किया, एंटर किया, ये आपका निकल करके आगे ये परसेंटेज में शो कर। अभी हम इसको सही करेंगे, पी लुकअप किया हमने, लुकअप वैल्यू क्या है, ये वाला है, टेबल एरिया आपका ये हो जाएगा, कॉमा रिटर्न में हमें चाहिए थर्ड वाला, कॉमा 0 किया, क्लोज किया, एंटर किया, ये आपका परसेंटेज में अगर शो कर रहा है, सेलेक्ट करोगे इसको, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल 1 करोगे तो इसका फॉर्मेटिंग ओपन हो जाएगा और इसमें आप जाओगे नंबर्स में और 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको सेलेक्ट करके ओके कर दोगे, ये नंबर्स में आपका शो होने लगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये हेडिंग्स के साथ शो कर रहा है, मतलब नेम के साथ नाम भी आ रहा है, फिर एवरेज कस्टमर रेटिंग और उसके साथ साथ ही रेटिंग भी शो कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबका अलग अलग लिख लेते हैं, जैसे नेम आए, ठीक है, एंड लगाया हमने, उसके साथ हमें क्या चाहिए, एवरेज कॉल टाइमिंग, और फिर उसके बाद ऐसे लिख करके आए इस तरीके से, और फिर हमने एंड लगाया और ये कॉल टाइम को सेलेक्ट करके एंटर कर लेते हैं, ये लिख करके ऐसे आ रहा है। ठीक है, इसमें एक चीज, एक प्रॉब्लम आ रही है, डेसिमल प्लेसेस तक, ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक आपका ये वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं ना, इसमें ये जो आप ये लिख रहे हो लास्ट में हम इसको ऐड कर रहे हैं, हम इसको अलग से ऐड कर लेंगे। ठीक है, और इसके लिए भी हम लिख लेते हैं, नेम चाहिए हमें, नेम एंड लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस और एवरेज रेटिंग, इसको सेलेक्ट किया और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, एंटर किया, ये हमारा लिख करके आ रहा है इसमें से। ठीक है, अब इधर हमें टेक्स्ट बॉक्स से खेलना पड़ेगा, सेलेक्ट किया हमने, इसी को डुप्लीकेट कर लिया और इधर लाते हैं
यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स को हम ला करके रखते हैं, ठीक है। इसी को डुप्लीकेट करते हैं और इसको यहाँ पे ला करके रखते हैं, ठीक है। इस पर हमने क्लिक किया इसको और यहाँ पे आते हैं इक्वल्स टू करेंगे। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इधर आते हैं और इसमें हमें चाहिए एवरेज कॉल टाइमिंग, और इधर हमें चाहिए इक्वल्स टू किया, इक्वल्स टू किया, इधर आते हैं, इधर हमें चाहिए एवरेज कॉल रेटिंग, एंटर करेंगे, ये हमारा लिख करके ऐसे आ गया। नेक्स्ट हमें फिर से डुप्लीकेट करते हैं टेक्स्ट बॉक्स को, इस पर छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स हम रखेंगे नंबर्स के लिए, जो कि यहाँ पे नंबर्स हमारा शो करना है ना, नंबर्स हमारा यहाँ पे शो करेगा। कंट्रोल डी करेंगे, इसी का डुप्लीकेट आ गया या यहाँ पे ये, ठीक है। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसके बॉक्स लाइन को सेलेक्ट किया, यहाँ पे आते हैं इक्वल्स टू किया हमने, इधर आते हैं, यहाँ पे हमें क्या चाहिए टाइमिंग चाहिए, इसको सेलेक्ट करके एंटर कर दोगे टाइमिंग आ जाएगा, और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे जाओगे इक्वल्स टू करोगे और इधर आओगे और इसको एवरेज रेटिंग पे सेलेक्ट करके एंटर कर दोगे, ये आपका इस तरीके से डायनामिकली अब चेंज होगा। देख रहे हो आप, जैसा कि आप देख पा रहे हो सब आपका डायनामिकली चेंज हो रहा है। क्लियर है? आगे देखते हैं। तो थोड़ा सा ना इसका विड्थ वगैरह हम बढ़ा लेंगे, सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट बटन के साथ इन सबको सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल जी कर दोगे तो ये सॉरी कंट्रोल जी ने राइट क्लिक करके फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। राइट क्लिक किया और यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आता है, ग्रुप कर लोगे। इसका भी हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ये हमारा ऐसे, ठीक है, अब बेटर लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें करना क्या है कि अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट जो डिस्कस हुआ है ऑन कॉल उसका डिटेल्स शो करे, ठीक है, कि कितने फेल हो गए, कितने डेटा हमारा शो करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अब इधर आते हैं और एक दूसरा पाइवट टेबल फिर से बनाना पड़ेगा। तो इसको कॉपी किया हमने, इधर आ गए यहाँ पे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं कंट्रोल वी से, और यहाँ पे एक बॉर्डर इसका लगा लेते हैं ताकि हम इसको आसानी से कैटेगराइज कर पाए। अब हमें चाहिए टोटल कॉल्स जो डिस्कस हुआ है, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे, अभी आपके साइड में शो नहीं कर रहा है, आप राइट क्लिक करोगे इस पर और शो फील्ड लिस्ट का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर दोगे, ये शो होने लगेगा यहाँ पे। डेटा सेट में आप जाओगे यहाँ पे और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ से एजेंट नेम, तो हमारा इसको हम अभी के लिए हम सारा का सारा हटा रहे हैं यहाँ से, और रोज में हम क्या रखेंगे, कॉल डिस्कस जो हुआ है, जो प्रोडक्ट डिस्कस हुआ है उसको रखते हैं, और इधर से नेम को सेलेक्ट करते हैं और कॉलम्स में ला करके रखते हैं, ठीक है। और टोटल कॉल को हम, कॉल आईडी को हम वैल्यूज में रखेंगे, इनका टोटल कॉल टाइमिंग, कॉल डिटेल्स, ठीक है। ये अभी ब्लैंक शो कर रहा है तो ब्लैंक वाले को यहाँ से फिल्टर लगा दोगे और ब्लैंक को आप इसको चेक करके इसको हाइड कर दोगे ऐसे। नेक्स्ट हमें करना क्या है, अब ये हमारा कुछ इस तरीके से शो कर रहा है, ठीक है। तो ये कॉल्स हमारी डिस्कस हुए जो कि हमें सक्सेसफुल कॉल्स का डिटेल चाहिए ना पहले, तो यहाँ से एक कॉल आउटकम को सेलेक्ट करके फिल्टर में रखते हैं और यहाँ से हम इस पे फिल्टर लगा देते हैं, ऑल पे क्लिक करोगे और सक्सेस पे क्लिक कर दोगे तो सक्सेस वाले का डेटा आपका यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। और इसी को हम कॉपी करते हैं एक बार, इतना ही हम इसी को कॉपी किया हमने, फिर से कंट्रोल सी से कॉपी किया और इधर आते हैं और यहाँ पे हम कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर लेते हैं इसी को, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमें फेल वाले का भी हमें चाहिए ना, क्योंकि कंपैरिजन तो हमें इन दोनों के बीच में करना है। अब हमारा डेटा इस तरीके से शो कर रहा है। अब यहाँ पे अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एजेंट का नेम हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो एजेंट का नेम है वो नेम हमारा यहाँ पे आ गया। अब उस एजेंट का हमें डेटा चाहिए, यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो कॉल आउटकम का एक बनाते हैं, कॉल आउटकम, ठीक है। यहाँ पे आपका सक्सेस के लिए चाहिए उस एजेंट का सक्सेसफुल कॉल, और एक फेल्ड के लिए चाहिए, एक हमारा फेल्ड के लिए चाहिए। तो यहाँ पे हम इक्वल्स टू करते हैं और इसको सेलेक्ट किया, इसको ऐसे सेलेक्ट करके एंटर कर दोगे, आपका ये लिख करके आ जाएगा। सक्सेस के लिए आपको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए एक चीज आप देखोगे ना कि इसमें हम यूज करेंगे ऑफसेट फार्मूला का, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि ये जो नेम है ना वो कितने नंबर कॉलम में है। तो उसके लिए हम, हमारा एक फंक्शन आता है मैच, हम लगाएंगे मैच, ब्रैकेट ओपन करेंगे,
लुकअप वैल्यू हमसे पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू हमारा नेम हो जाएगा। लुकअप एरे पूछ रहा है, लुकअप एरे हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये नेम का। कॉमा, लास्ट में हम देते हैं मैच में 0, क्लोज करोगे, एंटर कर दोगे, ये हमें बता रहा है 11वें नंबर पे है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे ऑफसेट। ऑफसेट लगाया। रेफरेंस पूछ रहा है, रेफरेंस हमारा मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे सक्सेस वाला पूछ रहा है ना, तो सक्सेस वाले का इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट करोगे आप, कॉमा करोगे। ये रो पूछ रहा है, रो तो हमें पता नहीं है भाई, हमें कॉलम का डेटा चाहिए, तो रो को हम स्किप कर देंगे, कॉमा दे देंगे, रो स्किप हो जाएगा, और फिर हम कॉलम में इसको सेलेक्ट करके एंटर कर दोगे, आपका ये इसका सक्सेस कॉल आ जाएगा, ठीक है। ड्रैग कर दोगे, आपका बाकी सारा भी डेटा। एक सेकेंड, इसमें हमें इसको हम लॉक कर लेते हैं। F4 से हम इसको लॉक कर लिए। अब इसको ड्रैग करोगे, इसको अब आप ड्रैग कर दोगे, ये आपका डेटा आ जाएगा। ऐसे फील्ड का भी लाना है तो आप लगाओगे ऑफसेट। रेफरेंस आपका क्या रहेगा, फील्ड में आपका ये वाला रेफरेंस रहेगा, रोज आपका नहीं चाहिए, एक और कॉमा, कॉलम में आपका ये, इसको लॉक कर दोगे, F4 से क्लोज किया, एंटर कर दोगे, ये आपका फील्ड वाला डेटा शो करने लगा। इस तरीके से आपका ये निकल करके आ गया टोटल कॉल आउटकम आपका फील्ड और सक्सेस का। इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप जाओगे इंसर्ट में, पाइवट चार्ट में जाओगे, सॉरी चार्ट्स में जाओगे, और 2D बार चार्ट अगर आप लगाना चाहो, या फिर आप रिकमेंडेड चार्ट्स पे क्लिक करो, और ऑल चार्ट्स पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो बार चार्ट में जाते हैं अगर, तो एक सेकेंड, इसमें हम जाएंगे चार्ट्स में, मोर कॉलम चार्ट्स पे हम क्लिक करते हैं, बार चार्ट में गए आप, हम लाना कैसे, एक सेकेंड देखते हैं। इसका चार्ट टाइप जो है हमारा, स्टैक्ड बार चार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आएगा। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इंसर्ट में जाते हैं, रिकमेंडेड चार्ट्स में गए हम, ऑल चार्ट पे क्लिक करोगे, कॉलम चार्ट ना करके आप बार चार्ट में जाते हो, क्लस्टर चार्ट, स्ट्रैक्ट बार चार्ट, इसमें आप ये वाला चार्ट बना सकते हो, ठीक है। इसमें और भी ऑप्शंस आते हैं, अभी शो नहीं कर रहा कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। इसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, इस तरीके से हमारा चार्ट बन करके आ गया, ठीक है। ये लाइंस को हम डिलीट कर लेते हैं, और इन्हें हम सेलेक्ट करते हैं और इधर जाते हैं। अब जो भी डिजाइन वगैरह आप अप्लाई करना चाहो, इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए हम जो सेलेक्टेड वाला, जो सक्सेस वाला है, उसको हम ग्रीन से करेंगे। इसको सेलेक्ट करोगे आप, ग्रीन वाला, ब्लू वाले को सेलेक्ट किया, कंट्रोल 1 पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे आप आओगे, सीरीज ठीक है, यहाँ पे आप फिल में जाओगे, और इसको सॉलिड फिल में जाकर के इसको ग्रीन पे क्लिक कर दोगे, ऐसे, ठीक है। और जो फेल्ड हो चुके हैं उन्हें हम किस में शो करना चाहते हो, तो उसको आप चाहो तो रेड कलर से आप शो कर सकते हो, इस तरीके से। आप यहाँ से इसको डिलीट कर दो, हमारा यहाँ से डिलीट हो गया। हम इसमें डेटा लेवल ऐड करना चाहते हैं, तो डेटा लेवल ऑन कर दोगे, इसमें डेटा लेवल भी ऐसे शो करेगा, ठीक है। चार्ट टाइटल हम हटा देते हैं, और इसको कंट्रोल X इधर से किया, और इधर ला करके हम क्या कर देंगे, कंट्रोल V कर देंगे, कंट्रोल Z करते हैं, और इसको यहाँ पे इसको सेट करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। इस तरीके से आपका ये डेटा यहाँ पे शो होगा, ठीक है।
इन सब की भी हमें बढ़ानी पड़ेगी विथ। इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट इन सबको ग्रुप कर लेते हैं पहले तो। ग्रुप कर लेते हैं और यहाँ से इसका भी हम ऐसे बढ़ा लेते हैं, इसका भी विद हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसा कि आप देख रहे हो, अगर हम कोई फ़िल्टर वगैरह हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका जो भी फ़िल्टर आप अप्लाई करना चाहते हो इस तरीके से ये अप्लाई हो जाएगा। ओके, आप इसका विद अगर आप बढ़ाना चाहते हो सेलेक्ट करो और यहाँ पे आओगे तो यहाँ से आप इसका विद आप बढ़ा सकते हो। इस तरीके से गैप विद को आप कम कर दोगे तो ये आपका बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट अब हमें बनाना है, अब हमें चाहिए रीजन वाई कटरीना विलियम्स कितने कॉल्स अबॉन्डेंट हो गए उसका रीजन हमें बताना है। तो रीजन के लिए हम करेंगे क्या कि इधर आते हैं और हम उसका रीजन हमें काउंट करना है, तो हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, इधर से ले आए हम इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया पूरा और इधर हम आ जाते हैं। इसको सेलेक्ट करके इधर हम पहले पेस्ट कर लेते हैं ना, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लिया, सेलेक्ट करके इसका बॉर्डर हम लगा देते हैं। ये हमारा बॉर्डर यहाँ पे शो कर रहा है। इसको आप डबल क्लिक कर दोगे, यहाँ पे सेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें अब रीजन के लिए काम करना है, तो रीजन के लिए आप क्या करोगे कि इस पे आप आओगे यहाँ पे डेटा में, तो डिस्कस्ड को हटा करके यहाँ पे हम रीजन को सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेते हैं कॉल जो अबॉन्डेंट हुए उसका रीजन। तो कस्टमर स्टेट इनकम ब्रैकेट टाइम ऑफ डे कॉल रिक्वायर्ड रिपीट अबॉन्डेंट रीजन कॉल अबॉन्डेंट को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे रख देते हैं। कॉल आउटकम को यहाँ से हटा लेते हैं और इसमें से हम ब्लैंक सेल्स को अनचेक कर देते हैं। ठीक है, ये आपका इस तरीके से रीजन कौन सा कॉल किस रीजन की वजह से आपका अबॉन्डेंट हुआ ये आपका यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, ये हमारा सही है। बाकी हम अब करेंगे क्या, यहाँ पे आपका ये शो कर रहा है जीरो भी ना, इसको एक्सपोर्टिंग कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा फ्लैट। ठीक है, तो अब हमें रीजन निकालना है, तो रीजन में हमें ओनली बस रीजन ही पता करना है फील्ड का, तो हम यहाँ पे रखते हैं फील्ड रीजन्स, ओनली फील्ड का रखते हैं। इक्वल्स टू किया, हम वीलुकअप नहीं ऑफसेट लगाएंगे। ठीक है, ऑफसेट लगाया हमने, रेफरेंस हमारा क्या रहेगा, ये वाला रेफरेंस हो जाएगा, कॉमा रोज कौन सा है, रोज चाहिए नहीं हमें, कॉलम्स में हमारा इतने नंबर वाला कॉलम हमें चाहिए, तो इसका कॉल कटने का रीजन इसको लॉक कर लेते हैं F4 से और अब इसको ट्रैक करते हैं। ठीक है, तो कॉल कटने का रीजन कितने फेल हुए, ये कौन से रीजन की वजह से कॉल्स फेल हुए ये हमारा शो कर रहा है। तो इसके लिए अब हमें चार्ट क्रिएट करना है, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप जाओगे इंसर्ट में और यहाँ पे आप एक बार चार्ट पे क्लिक कर लो और एक बार चार्ट आप क्रिएट कर लो। ठीक है, इसको यहाँ से कट करते हैं और इधर ला करके रखते हैं, कंट्रोल वी से आप क्लिक करोगे और इधर आप ला करके इसको रख लोगे। ओके, अब यहाँ पे आपका ये डेटा ऐसे शो कर रहा है। इसका कलर वगैरह आप फिल करना चाहो, अभी के लिए हम इतना ही, मंथली कॉलिंग ट्रेंड भी हमें चाहिए ना, तो इसको हम थोड़ा छोटा रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं। इसका कलर आप चेंज करना चाहते हो, कंट्रोल 1 क्लिक करो और इसका कलर आप फिल कर दो यहाँ से सॉलिड फिल में जा करके, और आप जो भी कलर फिल करना चाहते हो ऐसे फिल कर सकते हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें चाहिए मंथली कॉल ट्रेंड। ये हमारा नेम जो है ये भी हम शो करना चाहते हैं कि उसने कितना क्यों किया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे इसमें लिखा हुआ है रीजन्स वाई कैटरीना विलियम्स अबॉन्डेंट, तो हम यहाँ पे शो करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक डायनेमिक टाइटल बना लेंगे। को सेलेक्ट किया, सबसे पहले हमें लिखना है आर ई रीजन वाई, फिर उसके बाद एक स्पेस आएगा। ठीक है, एंड लगाया फिर से और हमने इस नेम को सेलेक्ट किया, फिर एंड लगाया हमने और फिर लिखना है हमें कॉल अबॉन्डेंट। ठीक है,
इसको डबल क्लिक करके जैसे एंटर कर लिया है। अब ये टाइटल हमें यहाँ पे लाना है, इसको हम हटा देते हैं ये वाला, ठीक है। इसको डिलीट किया और इससे हम थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि हमारा टाइटल भी तो एडजस्ट हो। और यहाँ से हम एक टेक्स्ट बॉक्स को ले आते हैं कंट्रोल डी करके, तो पीछे चला गया। आगे कैसे आएगा, यहाँ पे आप आओगे शेप फॉर्मेट में और यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक कर दोगे। ये तो आ नहीं रहा, एक सेकेंड। हम एक काम करते हैं, चार्ट को सेलेक्ट करते हैं, इसको सेंड बैकवर्ड कर देते हैं। अब आ गया, ठीक है। तो अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इक्वल्स टू किया हमने यहाँ पे, इधर आते हैं और हेडिंग को हम सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे। एंटर कर दोगे, यहाँ पर आपका ये हेडिंग यहाँ पे लिख करके आ जाएगा पूरा। थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे हम यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हम चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे भी हमारा डेटा ये चेंज हो रहा है डायनामिकली। नेक्स्ट हम आते हैं, अब हमें चाहिए मंथली कॉल ट्रेंड चाहिए। तो मंथली कॉल ट्रेंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसी को हम एक बार सेलेक्ट करते हैं पूरा, पूरा हमने कॉपी किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया। इधर आ जाते हैं, अब कंट्रोल बी से हम इसको पेस्ट कर लेते हैं और इसको हम कलर करके इसमें बॉर्डर लगा देते हैं, ठीक है। अब हमें मंथली कॉल ट्रेंड के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि मंथ में लाना पड़ेगा। हम बाकी सारी चीजें हम यहाँ से हटाते हैं, एजेंट नेम, कॉल आउटकम, रीजन, ये सारा हम हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप आओगे और एक ऑप्शन आता है आपका डेट का होगा, डेट को सेलेक्ट करो, रोज के अंदर ला करके रखोगे, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये लोड हो जाएगा आपका डेट, ठीक है। इसमें से हम करते क्या है ना कि ये जो डेट है इसको हटा देते हैं, ओनली मंथ को हम यहाँ पे रखते हैं। और फिर हमें नंबर भी चाहिए तो कॉलर आईडी को वैल्यूज में रखते हैं, टोटल कितने हुए, और नेम भी चाहिए तो नेम कॉलम्स में हम रख लेते हैं, ठीक है। ये आपका ये ऐसे शो कर रहा है। और अब हमें करना क्या, ये सब हम हटा लेते हैं और यहाँ पे अब हम एजेंट नेम वाइज हमें डेटा चाहिए तो एजेंट नेम, एजेंट को हम यहाँ पे ला करके रखते हैं और यहाँ पे मैच लगाते हैं, इक्वल्स टू मैच लगाया हमने, ब्रैकेट ओपन किया। इसका हमें पता करना है कितने नंबर पे है, लुकअप एरे क्या है इसका, ये वाला इसका लुकअप एरे हो जाएगा, इधर तक कॉमा 0 क्लोज किया, एंटर। सेकेंड क्या गड़बड़ हो रहा है, मैच, ये हमने लुकअप एरे गलत सेलेक्ट किया, हमारा लुकअप एरे हो जाएगा, एंटर किया, ये हमारा लुकअप एरे बता रहा है कितने नंबर पे है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वल्स टू मंथ, हम यहाँ पे मंथ को लिख लेते हैं, मंथ लिख लिया, इक्वल्स टू मंथ, इक्वल्स टू, और इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ पे एंटर कर देंगे, यहाँ पे मंथ लिख करके आ जाएगा। अब हर एक एजेंट का हमें डेटा चाहिए तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ऑफसेट लगाया हमने, ऑफसेट लगाया और यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला रो सेलेक्ट किया, कॉमा इसके बराबर का चाहिए, कॉलम किया, एक और कॉमा लगाया और इसको सेलेक्ट करके ओके करके एंटर कर दोगे। साथ के साथ इसको हमें लॉक भी करना था तो F4 से हम इसको लॉक भी कर देते हैं और इसको आप नीचे के साइड ड्रैग कर दोगे, बाकी सारा डेटा आपका ये निकल करके आ जाएगा, ये कॉल्स है, ठीक है। तो मंथली ट्रेंड के लिए हमारा कॉल्स का बन चुका है, इसको सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे जाओगे इंसर्ट में और यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है लाइन चार्ट का। आप जो भी लाइन चार्ट क्रिएट करना चाहो इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से इसका डिजाइन आप चेंज कर लोगे, जो भी डिजाइन आप रखना चाहो कंट्रोल एक्स करो, इधर आओ और उसको पेस्ट करके ऐसे रख दो। इसको हम यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं, ये हमारा डायनेमिकली ये ट्रेंड के लिए भी बन चुका है। हेडिंग हम हटा देते हैं यहाँ से, इसको डिलीट किया और इसको थोड़ा सा नीचे ला करके रखेंगे, ठीक है। ऊपर हमें हेडिंग भी तो रखना है तो इसको कंट्रोल डी करते हैं और इसको ड्रैग करके लाते हैं यहाँ पे, इसे हम सेलेक्ट करके सेंड बैकवर्ड करते हैं पहले। और इसमें हमें हेडिंग लाना है तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे हेडिंग भी तो बनाना पड़ेगा। क्या, ये नाम हो जाएगा, एंड लगाएंगे और डबल इनवर्टेड कॉमा में मंथली
कॉल ट्रेंड्स, ठीक है। इस पे एंटर कर देंगे, ये आपका यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट अब हमें करना क्या है कि हम इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, इक्वल्स टू करेंगे, इधर आएंगे और इसको सेलेक्ट करके एंटर कर दोगे, आपका मंथली कॉल ट्रेंड्स यहाँ पे आ जाएगा। कंट्रोल बी से बोल्ड करना, बोल्ड कर दो, फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ से ऐसे आपका बंद करके आगे। आप जैसे हम चेंज कर रहे हैं, क्या ये चेंज हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल चेंज हो रहा है। यहाँ से अगर आप ये लाइंस आप डिलीट करना चाहते हो तो इसको डिलीट कर दो, इस तरीके से ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। आगे देखते हैं हम। अब हमें चाहिए कि भाई सिटी वाइज टोटल कॉल्स कितने, किसने कितना अटेंड किया है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक पाइवट टेबल को कॉपी करते हैं और इधर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट में नेक्स्ट एक नया पाइवट टेबल बनाएंगे और इसको यहाँ से ऐसे कर लेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये तो हट गया, फिर से हमें कॉपी करना पड़ेगा। कंट्रोल सी से कॉपी किया, इधर आ गए हम, यहाँ पे कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर लिया। इसको सेलेक्ट करके इसको फिट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब हमें सिटी वाइज टोटल कॉल्स का डेटा चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम करते क्या है कि यहाँ पे ना इसका हम राइट क्लिक करके पाइवट सो फील्ड लिस्ट पे क्लिक करेंगे, फील्ड लिस्ट आ जाएगा। मंथ को यहाँ से हटाते हैं और सिटी को सेलेक्ट करके स्टेट कस्टमर कॉल आउटकम, सिटी कहाँ गया, स्टेट, सॉरी स्टेट को हम सेलेक्ट करके रो में रखते हैं। ये अपना स्टेट वाइज सारा डेटा शो कर रहा है। अब हमें एजेंट वाइज चाहिए, तो हम यहाँ पे एजेंट को रखते हैं जो कि हमने नेमिंग रेंज से ले रखा था, और यहाँ पे यहाँ से मैच लगा करके इसका लोकेशन पता कर लेते हैं कितने नंबर कॉलम में है। यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लोगे आप और कॉमा लास्ट में दिया, जीरो क्लोज किया, एंटर किया, ये हमारा निकल गया। और अब हमें यहाँ पे चाहिए सिटी। सिटी के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू किया और इधर आएंगे, ज़्यादा आगे और इसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके एंटर कर लेंगे, सिटी आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें इनका टोटल कॉल्स चाहिए। तो कॉल के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑफसेट लगाया हमने, रेफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाली सिटी कॉमा कितने नंबर पे है, एक और कॉमा लगाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, F4 से इसको लॉक किया, क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे और इसको आप नीचे की साइड ऐसे ड्रैग कर दोगे, ये आपका पूरा निकल करके आ जाएगा, ये सिटी हो जाएगा आपका। ये सॉरी, ये टोटल कॉल्स हो गए और ये आपका सिटी हो गया। हमें टॉप 5 सिटीज़ को भी लेना पड़ेगा। तो टॉप 5 सिटीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इसको सेलेक्ट करते हैं, पूरा सेलेक्ट किया और इसको हम सॉर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आओगे फिल्टर एंड सॉर्ट पे, सॉरी सॉर्ट एंड फिल्टर, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक कर दोगे, ये फिल्टर हो जाएगा शॉर्टेस्ट टू लार्जेस्ट में। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू हम टॉप 5 को बस सेलेक्ट कर लेते हैं ना, एंटर किया तो इसको सेलेक्ट कर लोगे आप ऐसे, यहाँ पे टॉप 5 का आ गया, ठीक है। ये आपका टॉप 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके लिए हमें पाइवट टेबल सॉरी चार्ट क्रिएट करना है। सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, चार्ट्स में जाएंगे और बार चार्ट एक सेलेक्ट कर लेते हैं। सेम जैसे हमने पहले किया था, इसका भी हमें सेम वैसे ही करना है। इसको सेलेक्ट किया हमने, कंट्रोल 1 क्लिक करेंगे, यहाँ से आप आओगे कैटेगराइज इन रिवर्स ऑर्डर में क्लिक करके और इसको सेलेक्ट करोगे और ये लाइन्स हम हटा लेते हैं और हमें टॉप 5 को हाईलाइट करना है। इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके सेलेक्ट डेटा पे आप जाओगे और यहाँ से ऐड पे क्लिक करोगे, टॉप 5 को सेलेक्ट किया और यहाँ से हम इसमें इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ओके पे क्लिक करोगे और ओके कर दोगे, आपका हाईलाइट हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करते हैं और सॉलिड फिल में जाकर के इसका हम कलर कर लेते हैं। साथ के साथ हम यहाँ पे इसका 100% सीरीज ओवरलैप को 100% कर देते हैं ताकि ये इस तरीके से, और गैप, इनके बीच के गैप को हम थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। और विदाउट सेलेक्टेड वाले को हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और विदाउट सेलेक्टेड वाले को फिल करना है, तो हम सॉलिड फिल में जाते हैं और यहाँ से हम इसको विदाउट सिलेक्टेड वाले को ऐसा करना है, येलो कलर से क्या करते हैं, येलो कलर से हम रख लेते हैं। और इसके साथ डेटा लेवल ऐड करना, डेटा लेवल आप ऐड कर लो, इसको सेलेक्ट करो,
डेटा लेबल ऐड कर लो। ओके, बैकग्राउंड वगैरह अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप इसका सॉलिड फिल में जा करके जो भी बैकग्राउंड रखना चाहो, ब्लैक रखना हो, जो भी रखना हो, इस तरीके से रख सकते हो। बट हम ऐसे ही रखते हैं नॉर्मली। कंट्रोल डी करें, सॉरी कंट्रोल डी नहीं, कंट्रोल एक्स करेंगे और इधर आएंगे और फाइनली अब हम इसे कंट्रोल वी कर देंगे यहाँ पे। इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे। ये था हमारा सिटी वाइज। इसका आपको हेडिंग भी लिखना है तो आप लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हम आते हैं और इक्वल्स टू नेम दिया, उसके साथ क्या देना है हमें, हाँ सिटी वाइज कॉल्स। ठीक है, ये हमने एंटर कर दिया और इसके लिए शायद हमने इसमें एक स्पेस एक्स्ट्रा नहीं दिया था। और यहाँ पे हम आते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स सेम है, जैसे कि इसका टेक्स्ट बॉक्स हमने लिया था कंट्रोल टी से, डुप्लीकेट किया और यहाँ पे ला करके रखते हैं और इसको सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करते हैं इस वाले को। फॉर्मेट में जाओगे और यहाँ से सेंड बैकवर्ड कर दोगे, वो आगे आ जाएगा। और इसको अब आप क्लिक करो इस पर, इक्वल्स टू, इधर आए हम, इसको सेलेक्ट किया, एंटर, ये हमारा बन करके रेडी है। कंट्रोल बी से आप बोल्ड कर लो, थोड़ा सा फॉन्ट साइज वगैरह अगर आप बड़ा करना चाहते हो ऐसे कर सकते हो। अब आप देख पा रहे हो कि जैसे हम जो भी फिल्टर लगा रहे हैं ऑटोमेटिकली हमारा डेटा डायनामिकली चेंज हो रहा है। इवनिंग का, मॉर्निंग का, सारा हमारा ये डैशबोर्ड इस तरीके से हमारा काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो, जो भी फिल्टर आप अप्लाई कर रहे हो इस तरीके से फिल्टर अप्लाई हो रहा है इसमें। तो ये था हमारा सेल्स एंड कॉल सेंटर डैशबोर्ड का। इस तरीके से हम ये पूरा का पूरा बनाएंगे।